Subscribe and click the bell icon for watching more video. सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़े हैं, झूठा बदनाम करना, झूठा फंसाना, जेल का, मुकदमे का, डंडे का, लाठी का भय दिखाना, इस पूरी साजिश में जो मोदी जी और उनकी पार्टी फंसी हुई है, उसने फिर एक कारनामा कराया। और तब से एक नारा भी चल रहा है कि संजय सिंह से 5 गज की दूरी बनाकर रखें वरना ईडी छापा मार सकती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं बार बार कह चुका हूं, 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार मेरे खिलाफ नहीं पाओगे। जितनी जांच मनाए कर लो। और मैंने तो यहां भी कहा, यहां तक कहा था कि प्रधानमंत्री जी इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी कुछ भी मेरे खिलाफ मिलने वाला नहीं। और इस बात को पूरी की पूरी बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को समझ लेना चाहिए कि अगर मैं आपके मित्र अडानी के घोटाले को उजागर कर रहा हूं और जेपीसी की मांग कर रहा हूं, अगर मैं किसानों के मुद्दे पर आपके सामने आकर आपका विरोध कर रहा हूं, अगर मैं भारत के गृह मंत्री का विरोध कर रहा हूं, अगर मैं आपके सबसे करीबी दोस्त के घोटाले को पूरे देश के सामने उजागर कर रहा हूं और ईडी को बार बार लिखकर शिकायत दे रहा हूं, तो ये तो मैं जान ही रहा हूं कि आप मेरी जान लेने पर उतारू हो जाएंगे। आप मेरे खिलाफ जो मन में आएगा वो करेंगे। आप मुझे बदनाम करने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे, लेकिन कुछ पाएंगे नहीं। और यही काम ईडी ने फिर से एक बार प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर किया। अभी 2 दिन पहले हमारे 3 साथियों के खिलाफ बेबुनियाद, झूठा, निराधार और मुझे बदनाम करने के लिए उनके घर पे छापेमारी की। मोदी जी के कहने पे, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के कहने पे हो रहा है। जब मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, ईडी ने 1 चार्जशीट फाइल की, उसमें मेरा नाम लिखा, 2 चार्जशीट फाइल की, उसमें मेरा नाम लिखा, 3 चार्जशीट फाइल की, उसमें मेरा नाम लिखा। और जब मैंने डिफेमेशन का नोटिस दिया, ईडी ने 20 दिन, लगभग 20 दिन पहले गलती मानी, लिख के दिया कि मुझसे गलती हो गई। लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। तो मैंने कहा भाई, नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे जांच मत करो। और ईडी अपना मजाक उड़वा रही है प्रधानमंत्री के चक्कर में, भाजपाइयों के चक्कर में। क्या हमें पता नहीं कि एक बार जब चार्जशीट फाइल होती है तो 5 बार उसको पढ़ा जाता है? एक थानेदार भी कोई चार्जशीट तैयार करता है तो 5 बार उसको पढ़ता है। और आप एक सांसद का नाम कह रहे हैं, ऐसे ही हमने गलती से डाल दिया। बेवकूफ समझ रहे हैं इस देश के लोगों को। तो जब उसमें सफल नहीं हुए, गलती माननी पड़ी। भारत के इतिहास में पहली बार ईडी ने गलती मानी अपनी सार्वजनिक रूप से, तो उससे ईडी अपमानित हुई। मोदी जी के सामने अब कोई रास्ता बचा नहीं कि कैसे कार्रवाई करें। ये तो अब गलती भी मान ली ईडी ने। संजय सिंह ने तो डिफेमेशन का नोटिस भी भेज दिया। हमें तो लग रहा था धीरे धीरे ऐसे करके इसको पकड़ के जेल में डाल देंगे, ये तो सारा खेल गड़बड़ हो गया। तो इनके साथियों के घर छापेमारी करो। तो किसके यहां छापेमारी की? विवेक त्यागी के यहां, अजीत त्यागी के यहां, सर्वेश मिश्रा के यहां, उनके यहां छापेमारी की। और छापेमारी में उन लोगों के फोन उठा के ले गए, फोन सीज करके ले गए। वो कागज आपको भी दे देंगे। कुछ नहीं मिला उन लोगों के घर पे, फोन उठा के लेके गए।
अब फोन मिल गया है। अब मेरी सर्वेश मिश्रा के साथ, अजीत त्यागी के साथ, विवेक त्यागी के साथ क्या चैट है, क्या बातचीत है, उसको मोदी जी को जरूर पढ़ाइएगा। मैं ईडी के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, जरूर पढ़ाना, पता चले जिससे कि कोरोना के समय में, बाकी समय में कितने मरीजों की उन लोगों के माध्यम से मदद की गई, कितने लोगों की सेवा की गई, कितना काम उन लोगों को कहा गया कि इसकी मदद करो, ऐसे करो, ये काम ऐसे कर लो, ये काम ऐसे कर लो, इसको इस अस्पताल में दिखाना है, इसको। सारी चैट पढ़ना, मैं ईडी वालों को कह रहा हूं, और मोदी जी को भी एक कॉपी भेजना उसकी। मेल डाउनलोड किया है, सारी मेल भी पढ़ना, पूरा खंगाल डालो। और मैंने तो आज अपने घर पे बोर्ड भी लगा दिया है कि संजय सिंह से 5 गज की दूरी बनाए रखें, वरना ईडी किसी भी समय छापा मार सकती है, आज्ञा से नरेंद्र मोदी। आप लोग जाके देख लीजिए, मैंने अपने घर के आगे बोर्ड लगा दिया है, आप लोग जाइए। और मैं ईडी वालों को कहना चाहता हूं, जिस दिन मन हो आओ, लेकिन मेरा इतिहास तो पता कर लो कम से कम। इतना दिन का सार्वजनिक जीवन है, बेदाग जीवन है, पता कर लो। 23 मुकदमे उत्तर प्रदेश में हुए, मेरे खिलाफ नहीं झुका। नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दोस्त अडानी के लाखों करोड़ के घोटाले को उजागर किया, जेपीसी की मांग की संसद के अंदर, नहीं झुका। प्रधानमंत्री से किसानों के मुद्दे पर, अडानी के जेपीसी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ता रहता हूं, नहीं झुका। देश के गृह मंत्री की तानाशाही के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाई, नहीं झुका। आप सोच रहे हो ऐसे जांच फांच, बदर घुड़की, अरे जिसको जेल से, मुकदमे से, डंडे से, लाठी से डर लगता है, उसको डराना। हम तो तुमसे 11 बार मेल करके समय मांगा है मोदी जी, आपकी ईडी से मैंने 11 बार समय मांगा, 11 बार मेल भेज के समय मांगा, हमें समय नहीं दिया आज तक। यही आपके दोस्त का कच्चा चिट्ठा देने के लिए, यही अडानी का घोटाला दिखाने के लिए। आपकी ईडी से मोदी जी मैंने 11 बार मेल करके समय मांगा, यही अडानी का घोटाला दिखाने के लिए। मेरे घर पे भेजते आप ईडी, ये सारे कागज आपको मिल जाते। कहां कहां कोयला की खदानें आपने दी है, कहां कहां आपके दोस्त के साथ मिलकर आपने भ्रष्टाचार किया है, ये सब देता मैं, आप भेजिए। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, ये बदर घुड़की और डराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं मरने की हद तक आपसे लड़ने को तैयार हूं मोदी जी, क्योंकि पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिताता हूं, किसी से डरता नहीं, किसी से डरने का सवाल ही नहीं उठता। और मरने की हद तक, आप तो जेल, मुकदमा, पूछताछ ये सब सोच रहे होंगे, मैं तो आपसे खुलेआम कह रहा हूं, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं, मरने की हद तक लड़ने को तैयार हूं। ये सब काम मत करो, ऐसी कायरता। दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बताते हो अपने आप को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख बताते हो अपने आप को, और लड़ किससे रहे हो? सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, अजीत त्यागी। हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, हमारी जांच कराओ। उन लड़कों से लड़ रहे हो जिनको मैं कहता हूं यार इस मरीज को इस अस्पताल में दिखा दो, उस मरीज को उस अस्पताल में दिखा दो, उनसे झगड़ा कर रहे हो। मोदी जी बड़ा अफसोस हुआ, आप तो इतने ताकतवर आदमी है, आप मुझे पकड़ के जाइए, डालिए जेल में। हमारे साथ में रहने वाले लोगों को, उनको आप मुकदमे डाल, आप मुझे बुलाइए ना, ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाएं, ये सारे कागज मैं लेके जाऊंगा। और मैंने जब उन्होंने समय मुझे नहीं दिया तो मैंने अपनी पार्टी की स्पोक्स पर्सन रीना गुप्ता जी के माध्यम से शिकायतें भेजी। आज तक मुझे पूछताछ के लिए नहीं बुलाया कि संजय सिंह जी जो आपने ये कागजात दिए हैं इसकी सच्चाई क्या है, इसको नहीं बुलाया। एक बार मुझे बुलाइए, मैं मोदी जी आपकी ईडी को और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पूरे देश के सामने उजागर करूंगा एक्साइज पॉलिसी की जांच आप कैसे कर रहे हैं, पूरे देश के सामने उजागर करूंगा।
एक एक मोबाइल में वो बात पहुंच जाएगी कि कैसे एक्साइज पॉलिसी की जांच आप कर रहे हैं मोदी जी, और कितनी दुर्भावना से आप भरे हुए हैं, कैसे आप फंसाना चाहते हैं हम लोगों को, ये आप कर रहे हैं। नई नई कहानियां, नई नई बातें। अभी पता चला एक शख्स को जिससे पहले कई बार बयान लिया, उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, उसको जमानत पे बाहर करते हैं मेरे खिलाफ, तब बयान लेते हैं जब इनको गलती माननी पड़ती है। यार अब तो गलती मान लिया, आप फंसाओ इसको, उससे कुछ कुछ लिखवा दिया, अब फिर चलो बदनाम करो। तो ये सब धंधा बंद कर दो। और मैं हमारे तीनों साथियों पे जो फर्जी, बेबुनियाद और मुझे बदनाम करने के लिए हताशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ईडी ने कार्रवाई की है, इस पूरे मामले की शिकायत न्यायालय में करूंगा। उनके घर पे कुछ भी नहीं निकला, उनके फोन बताइए जब्त कर लिए। किसी के फोन में उसके परिवार की फोटो होती है, उसके अपनी फोटो होती है, वीडियो होते हैं परिवार के साथ, वो सब आप रख के उसको देख रहे हो। लेकिन मेरे चैट जरूर पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा मोदी जी आपको। और ईडी वालों से कहना चाहता हूं, अपने आका को मेरी और सर्वेश मिश्रा और अजीत त्यागी और विवेक त्यागी की चैट पढ़ाना, और जो जो मिले वो सब बताना दिखाना। मजाक बना रखा है। सबकी सीजर रिपोर्ट पढ़ लीजिए तीनों घरों से, क्या ले जा रहे हैं? मोबाइल उठा के ले जा रहे हैं। तो इन सारे मामलों की शिकायत न्यायालय में करूंगा, क्योंकि पहले भी न्यायालय के सामने उन्होंने लिखकर गलती मानी है कि 3 जगहों पे 3-4 सीट में संजय सिंह का नाम, 3-4 सीट में संजय सिंह का नाम गलती से आ गया है। इसको ठीक करना है। और हताशा, निराशा, इस बात की पीड़ा कि अरे यार इस आदमी के खिलाफ तो कुछ मिला नहीं, मोदी जी का आदेश, निर्देश, फंसाने की साजिश। बोले बस पकड़ो इसको किसी भी तरीके से। बोले साहब इस पे तो कुछ नहीं मिल रहा, बोले इसके साथ वालों को पकड़ो। तो मैंने अपने घर पे बोर्ड लगा दिया है कि संजय सिंह से 5 गज की दूरी बनाकर रखें। ईडी किसी भी वक्त छापा मार सकती है, आज्ञा से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। और ईडी वाले, मैं बता दूं, 131 नॉर्थ एवेन्यू में मेरा घर है, किसी टाइम छापा मारो। 944 वैष्णो नगर सुल्तानपुर मेरा पैतृक आवास है, माता पिता ने वो घर बनवाया है, वहाँ छापा मारो। गांव में टिकावर धमौर के पास मेरा गांव में घर है, वहाँ छापा मारो। और जहाँ जहाँ छापा मारना होगा मारो, मिलेगा कुछ नहीं। पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, हताशा और निराशा में जो मन में आए करो। लेकिन अगर ये सोचोगे कि बदर घुड़की से, जांच का डर दिखा के, ऐसे करके वैसे करके संजय सिंह चुप हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे, मोदी के दोस्त अडानी के बारे में आवाज नहीं उठाएंगे, ये सब अपने दिमाग से इसी वक्त जब मैं बोल रहा हूं इसी समय डिलीट कर लेना। क्योंकि डराओ उसको जो डरता हो ना तुम्हारे एफआईआर से मैं डरता हूं, ना तुम्हारे मुकदमे से डरता हूं, ना जेल से डरता हूं, ना लाठी से डरता हूं, ना प्रताड़ना से डरता हूं। मैं तो कह रहा हूं अब तक जितने लोगों को प्रताड़ित किए हो हमें बुलाओ, हमको प्रताड़ित करो। हमारे साथियों को क्यों बुलाते हो? प्रताड़ित करो, मैं सिखाऊंगा तुमको हाथ के नाखून कैसे निकाल के प्रताड़ित किया जाता है, मैं सिखाऊंगा। करो, निकालो, दम है तुम्हारे अंदर। मजाक बना रखा है। एक सर्वेश मिश्रा, उनके पिताजी गंभीर रूप से बीमार है, घर में घुस के जांच चल रही साहब। एक अजीत त्यागी है, उनकी माताजी की तबीयत खराब है, चल रही है जांच। पहुंच गए, रेड मार रहे हैं। बताइए आप, रेड का मतलब है कोई बहुत बड़ी छापेमारी करके कोई बहुत बड़ी चीज पकड़ना। क्या पकड़ के ला रहे हैं? मोबाइल फोन। ये है मोदी जी की एजेंसी। तो इसलिए मोदी जी आप अपना मजाक पूरी दुनिया में बनवा रहे हैं। आपको लड़ना है तो कम से कम ढंग से लड़ो, हमसे लड़ो, हमारे साथ के लोगों से क्यों लड़ रहे हो? अब उनसे पूछ रहे हैं, अच्छा
तो ये ट्रांसफर के लिए भी संजय सिंह ने पैरवी की। बताइए, हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हमारे पास कोई आएगा कि मेरी मां की तबीयत खराब है, मैं चाहता हूं यहां से मेरा ट्रांसफर वहां कर, अरे मैं तो चिट्ठी लिखता हूं। और मैं तो ईडी वालों से भी कहना चाहता हूं, भैया तुम्हारे घर में भी कोई समस्या हो, किसी का ट्रांसफर हो, आ जाना मेरे पास, मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दूंगा, फाइनेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिख दूंगा कि इनके घर में समस्या है, इनका स्थानांतरण यहां से वहां। ये इनका पूछताछ है, ये एक्साइज पॉलिसी की जांच कर रहे हैं, हमारे साथियों से कर रहे हैं। अच्छा, ट्रांसफर के लिए उन्होंने पैरवी की है। बताइए, राजनीति कर रहे हैं घास छीलने के लिए? किसी के इलाज के लिए पैरवी करेंगे, किसी के ट्रांसफर के लिए पैरवी करेंगे, किसी की मदद के लिए पैरवी कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये था कि हताशा में मोदी जी के द्वारा ये की गई कार्रवाई, इसमें इनको ना कुछ हासिल होने वाला है, ना आगे भी कुछ हासिल होगा। हाँ, ये जरूर है कि ये जो पूरा पुथन्ना तैयार है, मैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता से पिछले काफ़ी समय से संपर्क में हूँ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर इस केस को भी करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब तक मैंने पूरा नियम फॉलो किया। मैंने ईडी को शिकायत लिखित में दी, अब तक कोई जांच इन मामलों में शुरू नहीं हुई, तो इसलिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय में जाकर ये लड़ाई तो आगे बढ़ाऊंगा। बाकी मुझसे जो भी करना है मोदी जी करें, और इतनी बात कहनी थी। आपके कोई सवाल? सर, सीएम ने पीएम को चिट्ठी भी लिखी और कहा कि नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे, यही रुख पंजाब का भी है सर। देखिए, ऐसा है, जब आप फेडरल स्ट्रक्चर को ही नहीं मानते, देश के संघीय ढांचे को नहीं मानते, राज्यपाल के डंडे से अगर आप देश को चलाना चाहते हैं, राज्य सरकारों को चलाना चाहते हैं, अधिकारों को छीनना चाहते हैं, तो आप नीति आयोग की बैठक बुलाकर बड़ी बड़ी बातें करें, भाषण पिलाएं और काम कुछ ना करें, तो इससे अच्छा है उसका बहिष्कार करना। आज जमानत, अंतरिम जमानत, वो सीजर रिपोर्ट है, सीजर वाला जी। अंतरिम जमानत जो है वो सतेज जैन को मिली है उनकी बीमारी को देखते हुए 6 हफ्ते के लिए, हालांकि ये राहत है, लेकिन किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि इस पे माननीय न्यायालय ने किसी भी प्रकार की मीडिया या सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने से मना किया है, तो उस पर मेरी ओर से कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। जब तक उनको जमानत पर वो बाहर नहीं आ जाते और उनको पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा, तो मेरी ओर से उस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं। ये जो सीजर रिपोर्ट है, ये भी मैं आपको दे देता हूँ। ये लोग घर घर जाके मोबाइल पकड़ रहे हैं। अडानी मामले में, क्योंकि मैंने इसकी शिकायत ईडी से बाकायदा की है, आज तक कभी नहीं बुलाया। 11 बार मेल भेज के समय मांगा कि भाई ईडी के मामले में शिकायत करनी है, कभी समय नहीं दिया। मैं एक सांसद हूं, बार बार लिख के उनसे समय मांगा, नहीं दिया। फिर मैंने रीना जी को भेज के ये सब रिसीव कराया उनको, और रिसीव कराने के बाद भी आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब कोई रास्ता नहीं बचता, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर इस मामले की लड़ाई लड़ूंगा। क्लियर कर दीजिए, जब 3 सहयोगियों को भेजा परेशान करने के लिए कोर्ट जाने वाले दोनों मुद्दों के लिए। नहीं, वो तो जाएंगे ही, वो तो परेशान करने वाला मुद्दा अलग है, उस पर भी न्यायालय में जाएंगे। और ये जो मामला है, इसमें जो घोटाला हुआ है अडानी का, इस मुद्दे को लेकर अलग जाएंगे, जिसमें कोयला खदानों की मैंने पूरी सीरीज नेटफ्लिक्स की जारी की थी कि कैसे एक के बाद एक घोटाले की पूरी सीरीज जारी की थी। तो उसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय जाऊंगा।